रिएक्ट, आप लोग को पता है रिएक्ट एक्चुअली है क्या, है ना? तो देखो रिएक्ट ऐसी चीज़ है ना जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है एज़ अ फ्रंट एंड यूआई बनाने के लिए। किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके अच्छे-अच्छे और लार्ज स्केल लेवल के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है? 2026 के अंदर रिएक्ट कितना ज़्यादा चलने वाला है और रिएक्ट के रोड मैप के बारे में भी बात करेंगे। सारा कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वो पीडीएफ में सारा डिटेल लिखा हुआ है और आप लोग को वो मैं समझाऊंगा भी। यहाँ पे अभी आप लोग को सारा चीज क्लियर होगा। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना होगा और पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में ना हम बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, बट आपको पूरा क्लैरिटी देने वाला हूँ कि 2026 के अंदर अगर आप लोग एज ए रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो, अगर रिएक्ट में आप लोग को प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा डिटेल हम बात करने वाले हैं और इसका फ्यूचर के भी बारे में बात करेंगे कि रिएक्ट 2026 के अंदर कैसे स्केल करेगा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी डिटेल हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने पीडीएफ वाले स्क्रीन पे और आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा वाई रिएक्ट इज इम्पोर्टेंट इन 2026 डिटेल पॉइंट्स, मतलब सारे डिटेल पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले यहाँ पे मेरे को एक पेंसिल लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखो इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्ट। अभी आप लोग ने सोचा है कि रिएक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों क्यों ये पॉपुलर है, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है ना, सॉरी ये जो लाइब्रेरी है ना, बहुत ही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं और इसकी वैकेंसी भर भर के आती है, बट इसमें थोड़ा दिमाग, थोड़ा सा प्रैक्टिस और ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मैसिव इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्री एडॉप्शन। मतलब क्या है कि इकोसिस्टम और इंडस्ट्री में इजीली इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, इस पे काम करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो इवन इन 2026 रिएक्ट रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रंट इन इकोसिस्टम यूज बाय द मेटा, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, उबर, शॉपिफाई एंड डिस्कॉर्ड। आप लोग को पता है शॉपिफाई खुद हमको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, वेबसाइट प्रोवाइड करता है, बट शॉपिफाई भी रिएक्ट का यूज करता है ना? कमाल की चीज है ना ये। तो यहाँ पे देखो टन्स ऑफ यूआई लाइब्रेरीज रिएक्ट के अंदर ना आप लोग को टन्स ऑफ यूआई लाइब्रेरीज देखने को मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है और सारा चीज बहुत ही इजीली इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि एवरी कंपनी वांट डेवलपर हु कैन वर्क विद रिएक्ट बिकॉज इकोसिस्टम इज स्टेबल एंड द मेजर, है ना? इस वजह से रिएक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो व्हाई दिस मैटर, companies avoid the rewriting to the new framework every few years. React is the proven scalable and reliable लाइब्रेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, मतलब RSC, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट इज नाउ ए स्टैंडर्ड बाय 2026। अब यहाँ पे देखो क्या है, RSC हैज बिकम द डिफॉल्ट वे टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। मतलब क्या है, रिएक्ट जो सर्वर प्रोवाइड करता है ना, वो एक हाई परफॉर्मेंस में आता है। मतलब जो उसकी स्पीड होती है, जो इसकी स्केलिंग होती है, जो उसका परफॉर्मेंस होता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो फास्ट लोडिंग, बेटर एसईओ, फ्यूअर बंडल साइज, एसईओ में भी तो हेल्प करता है, फास्ट लोडिंग होता है, यूआई को बहुत ही तगड़ा लेवल से डिजाइन किया जा सकता है। और भी इसके अगर फ्रेमवर्क के साथ काम कर लेना, जैसे कि नेक्स्ट जेएस, रिमिक्स एंड इवन वाइड सपोर्ट आरएससी डीपली, है ना? तो ये जो फ्रेमवर्क है ना नेक्स्ट जेएस, ये बहुत ही तगड़ा रिएक्ट के साथ बनाया जाता है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा क्लियर होगा, लेकिन आप रिएक्ट की बात करो तो बहुत ही तगड़ी चीज है रिएक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, डेवलपर्स नो RSC build apps then are 10x faster than the production ready, मतलब 10 गुना फास्ट होता है प्रोडक्शन रेडी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिएक्ट प्लस एआई इंटीग्रेशन इज द डोमिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या है,
एआई पावर्ड यूआई इज नाउ कॉमन। आप लोग को पता है कि एआई के यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे ऑटो जनरेटेड कंपोनेंट हम कर बना सकते हैं। और यहाँ पे एआई असिस्ट वर्कफ्लो लाइक ए सिंगल एक्शन ऑटो स्टेट कंपोनेंट इंटीग्रेट एआई एजेंट इनटू द रिएक्ट यूआई। एकदम आराम से बहुत ही इजी तरीके से हम यूज कर पाते हैं एआई इंटीग्रेशन रिएक्ट के अंदर। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे देख सकते हो, रिएक्ट डेवलपर नीड टू बिल्ड द इंटरफेस दैट वर्क विद द एआई सिस्टम डैशबोर्ड वर्कफ्लो एंड एआई हैवी एप्लीकेशंस। मतलब आपको लोगों को समझ में आया रिएक्ट नीड क्या होती है रिएक्ट डेवलपर को, कि वो एक एआई सिस्टम पे काम करे, डैशबोर्ड वर्कफ्लो हैवी एप्स बनाने को रेडी रहते हैं वो। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे देखो कि रिएक्ट नेटिव प्लस क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर, सॉरी फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म को मतलब आप लोग को पता होगा, है ना? मतलब जो कोड अगर हम विंडोज के लिए लिखते हैं तो वो हमारा मैक के लिए भी चले, एंड्रॉयड के भी लिए चले और काफी जगह पे चले, तो उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। कुछ अलग फ्रेमवर्क कुछ अलग तरीके से यूज करके कोड दैट विल बी सेम, दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पे देखो रिएक्ट नेटिव इज द बूमिंग इन 2026। रिएक्ट अगर आपने सीखा तो रिएक्ट नेटिव से आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हो, है ना? तो यहाँ पे देखो वेब प्लस एंड्रॉयड प्लस आईओ डेस्कटॉप विद सिंगल कोड बेस। मतलब जो भी आप लोग कोड लिखो रहोगे ना, बस आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव का यूज करके आप लोग उसमें एंड्रॉयड आईओएस डेस्कटॉप जैसे एप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर हैज बिकम अ सुपर स्टेबल। बहुत ही स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होती है इसकी। एंड यहाँ पे देखो कंपनीज आर द प्रीफर रिएक्ट बिकॉज इट रिड्यूस द हायरिंग मल्टीपल टेक स्टैक। यस इट्स वेरी करेक्ट, क्योंकि जो कंपनी प्रीफर रिएक्ट क्यों करती है, बिकॉज ये रिड्यूस करते हैं मल्टीपल टेक स्टैक को। मतलब उनको कोई पर्टिकुलर सीएसएस लिखने वाला नहीं चाहिए, उनको कोई जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं चाहिए, जिसको रिएक्ट आता है तो ये तीन चार चीज तो एक साथ आ गई ना, इसलिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, देखो भाई इंपॉर्टेंट में अगर बात करें कि नोइंग द रिएक्ट गिव यू द एक्सेस ऑफ थ्री मार्केट, वेब मोबाइल एंड द फुल स्टैक। ये सारा फीचर्स आप लोग को रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2026 के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जॉब मार्केट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो रिएक्ट इज स्टिल द मोस्ट सर्च फ्रंट एंड स्किल ऑन द लिंक्डइन एंड इंडीड फ्रेमवर्क। मोस्ट कंपनी एक्सपेक्ट द जूनियर टू नो। यस दैट्स ऑल, जूनियर को इसको पता होना चाहिए। दैट इजीएस्ट टू टेस्ट स्कैल एंड हायर फॉर। उनके लिए बहुत ही आराम से टेस्टिंग करना, उनके आराम से फायर करना, वो सारी चीज होती है रिएक्ट अगर जिसको आता है। मतलब बहुत ही सिंपल है, इसका प्रोसीजर बहुत आराम से जाता है, हायरिंग बहुत आराम से होती है। लाइक वो टास्क देंगे, कंप्लीट करना है, अगर करेक्ट हुआ तो हायर, अदरवाइज फायर, दैट्स ऑल, इतना ही होता है। ओके, एंड यहाँ पे देखो रिएक्ट प्लस नेक्स्ट जेएस इज लाइक अ फुल स्टैक पावर। ओके, यहाँ पे देखो बाई 2026 नेक्स्ट जेएस बिकम अ डिफॉल्ट फुल स्टैक फ्रेमवर्क फॉर द रिएक्ट। यस, एंड यहाँ पे देखो सर्वर एक्शन एज फंक्शन बिल्ड इन ऑथ फायर बेस्ड राउटिंग, सॉरी फाइल बेस्ड राउटिंग एआई इंटीग्रेशन बेस्ट परफॉर्मेंस ग्लोबली। ऐसे इस तरीके से ये सारा काम करता है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे देखोगे ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के बारे में लिखा गया है। रिएक्ट डेवलपर कैन नो द बिल्ड अ फुल स्टैक ऐप विदाउट लर्निंग अ सेपरेट बैकिंग फ्रेमवर्क आल्सो। करेक्ट नो? यस। तो अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिएक्ट रोड मैप 2026। आप लोग को शायद में भी ये मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे भी हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं समझा देता हूँ ओवरव्यू। पीडीएफ आप लोग को मैं दे रहा हूँ, जरूर इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, स्टेज वन में क्या है, फाउंडेशन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट जो आपको आनी चाहिए। इसके बिना रिएक्ट सीखने भी मत जाना, रिएक्ट को देखना ही नहीं। पहले तो ये सारी चीजें आप लोग को सीखना है, लाइक एचटीएमएल सीएसएस रिस्पॉन्सिव डिजाइन जावास्क्रिप्ट, और इसका टाइमिंग ड्यूरेशन जो है इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स नॉट अ फिक्स टाइम। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सीखते हो, कितना टाइम लेके। ठीक है, स्टेज टू में आप लोग को कोर रिएक्ट 2020 स्टैंडर्ड जेएसएक्स कंपोनेंट प्रॉप्स स्टेट हुक्स कंडीशनल एंडिंग लिस्ट एंड कीज, ये सारा चीज आप लोग को सीखना है। इंपॉर्टेंट है बट इजी है। अब नीचे यहाँ पे देखो कि मॉडर्न रिएक्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन 2026 आप लोग को समझना है, ये आप लोग को मास्टर करना पड़ेगा। लाइक रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट आरएससी कैसे काम करता है, नेक्स्ट जीएस क्या होता है, कैसे काम करता है रिएक्ट के साथ, सस्पेंशन स्ट्रीमिंग कैसे होती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सारा चीज आप लोग को सीखना इंपॉर्टेंट है। स्टेज 4 में आप लोग नेक्स्ट जीएस के भी ऊपर जा सकते हैं, लाइक ऐप राउटर
API, authentication, middleware, image optimization, SEO, fundamental, dynamic routing, all those things will be covered in the next CS topic. Okay. And for the full stack build project like a database आप लोग यूज कर सकते हो MongoDB या Postgres. That's all. एंड ऑथेंटिकेशन देखो यहाँ पे नेक्स्ट जेएस एंड कलर आप लोग यूज कलर के आप लोग को यूज करके ऐसा ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अब यूआई की बात करें तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए, जैसे कि टेलविंट आप लोग को पढ़ सकते हैं, सैडन यूआई पढ़ सकते हैं, मटेरियल यूआई, चक्रा यूआई, और यहाँ पे डार्क मोड, रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट, इस तरीके से आप लोग इसकी प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखो स्टेट 6 एंड यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट के अंदर जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि जस्टैंड होता है, मोस्ट पॉपुलर रिडक्स टूलकिट है, जोटई है एंड रिकॉयल है। लास्ट वीडियोस मैंने इस सारी चीजों के ऊपर बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। स्टेज नंबर 5 मतलब एपीआई प्लस बैकएंड को हैंडल करना, कैसे करना है, जैसे कि रेस्ट एपीआई, क्रूड ऑपरेशन, जेडब्ल्यूटी, फेच, एरर हैंडलिंग, ये सारा चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। यू कांट बी रिएक्ट डेव विदाउट नोइंग दिस। ओके, इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो आप लोग को डेटाबेस सीखना होगा, लाइक मोंगोडीबी सीख सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। अगर आप लोग बोले रिएक्ट डेवलपर बनोगे ना तो भी अच्छी खासी जॉब क्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आप लोग को ये सारी चीज भी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेज नंबर 9 में यहाँ पे देखो डिप्लॉयमेंट है, वर्सल है, नेटलिस्ट है, डॉकर है, ऐसे इस तरीके से आप लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टॉपिक्स है ये है लास्ट में, एआई चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक ओपन एआई, ई कॉमर्स फुल एप्लीकेशन बना सकते हैं, टास्क मैनेजर बना सकते हैं, ऑथेंटिकेशन एंड डैशबोर्ड विद चार्ट्स। दैट्स ऑल, बहुत इजी होगा ये, बहुत ज़्यादा टाइम लगने का जरूरत नहीं। आप लोग जब सीखोगे, जब पढ़ने के बाद बनाओगे ना, चीज़ें आराम से एकदम बढ़िया से होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप लोग जरूर इसको डाउनलोड कर लेना, अपने रेफरेंस के लिए जरूर यूज कर लेना। और बस एक चीज बोलूंगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।